17-18 की रात कोतवाली तालगांव के ग्राम रसूलपुर में रिटायर्ड लेखपाल अमर सिंह वर्मा के घर सशस्त्र बदमाशों ने गृहस्वामी को बंधक बनाकर नाजायज असलहों के बल पर की गई लूटपाट के 17 घंटे बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस हवा में तीर चला रही है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जहां एक तरफ 15 लाख रुपए की लूट की बात कह रहे हैं, वहीं जब वीटीवी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर पंकज शुक्ला ने लूट की घटनास्थल पर पहुंचकर जमीनी पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। देखिए वीटीवी न्यूज की सीनियर रिपोर्टर पंकज शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। और उस मुकाम तक ले चलूंगा, वीटीवी आपको उस स्थान तक ले चलेगा जहां तक बदमाशों ने जा करके कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। मैं चलता हूं जहां के ऊपर बदमाशों ने लूटपाट की है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो चले और मेरे साथ आपको बता दूं कि जिनके घर ये डकैती की घटना घटी है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं पहले आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। आपका नाम? जी अजय कुमार। आपके पिता का नाम? श्री अमर सिंह। कितने बजे ये घटना घटी रात को? अब घटना के बारे में तो नहीं पता है कितने बजे घटी, लेकिन लगभग जो है 2:16 पे जब हम गांव पे फोन किए हैं तो उसके 10 मिनट या 5 मिनट पहले वो लोग यहाँ घर से निकल गए हैं। तो शायद एक पौन घंटा हो या आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, कितनी देर हमारे उसमें रहे, क्योंकि मोबाइल हमारे ले लिए गए थे। क्या नाम आपने बताया? जी अजय कुमार। अजय कुमार जी, मैं चाहूंगा कि घटना कहाँ पर घटी, कैसे घटी, आप चल करके मुझे बताएं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 50 लाख रुपए की ये डकैती है। ये बड़ी घटना है प्रदेश की। योगी सरकार है, कहती है कि अपराध मुक्त हम प्रदेश देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उसके बाद एक कोतवाली क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और घटना के 17 घंटे बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस अब भी हवा में तीर चला रही है। मैं अमित जी से चाहूंगा कि वो चले हमारे साथ और बताएं कि ये घटना कैसे घटी थी और किस तरीके से बदमाशों ने अंजाम दिया था। घर के जिनके साथ घटना घटी है, मैं उनके साथ घर के अंदर चल रहा हूँ। ये कैमरामैन से मैं कहूँगा, यही दरवाजा है जिस दरवाजे से बदमाश निकले थे और घटना को अंजाम देकर के ये जीना बना हुआ है जहाँ से बदमाश उतरे थे और उतर करके इसी जीने से बदमाश नीचे की तरफ गए। बदमाश किस तरीके से मकान पर दाखिल हुए इसकी कोई सटीक जानकारी ना तो पुलिस को हो पाई है और न घर वालों को ही पता है कि बदमाश कैसे आए। मैं गृहस्वामी के घर के ऊपर आ गया हूँ और ये कमरा है। इसमें इनका छोटा भाई लेटा हुआ था। ये बिस्तर के ऊपर इनका छोटा भाई, क्या नाम है छोटे भाई का? पुष्कर वर्मा। पुष्कर वर्मा इस जगह के ऊपर लेटा हुआ था। ये दरवाजा खुला हुआ था और यहाँ के ऊपर लेटा हुआ था। रजाई फेंके बस वो उठा तो उसकी चैन मतलब जो है लटक गई, चैन को उसने खींच लिया और फिर असलहा कहने लगे असलहा कहाँ है, तो असलहा कहा है ही नहीं बस। और बाकी वो छोटी छोटी बच्चियां मतलब जो है यहाँ लेटी थी जमीन में। तो मतलब जो है एक लड़की हमारी थी जो उसके मतलब कहन कि हम बहुत बीमार रहते हैं भैया हमरा मत लीजिए, तो उसके कान के नहीं लिए हैं। बाकी उसका बैग में एक माला था, वो अलमारी से चला गया। इस अलमारी में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अलमारी में ये लगा के सब ये कुछ नहीं है, इसमें केवल कपड़े उपड़े हैं। फिर इसमें बस एक ही तोड़ करके इसमें क्या रखा हुआ था? कुछ नहीं रखा था। तो इसमें बता भी दिया था कुछ, लेकिन वो अपना काम तो करेंगे ना। तो इस कमरे के अंदर उन्होंने कौन कौन लेटा हुआ था? उसकी पत्नी लेटी हुई थी? पत्नी जमीन में लेटी थी, एक सिस्टर लेटी थी, एक लड़की उनकी पुष्कर की लेटी थी, 2 मेरी भांजियां लेटी थी, वो भी एक गोद में है, एक छोटी है। तो इसके अंदर से कितना सामान उन्होंने चुराया? इसके अंदर से केवल चैन ले गए, चैन जो पहनी हुई, जो गले में चैन पुष्कर पहने हुए, और आंटी जो पहने, चाची जो पहने हुई थी। हाँ, और उनके जो नाक कान में। अच्छा, इसमें जो पुष्कर लेटे हुए थे उनकी केवल उन्होंने चैन को और उनकी वाइफ की मतलब जो है कान के मतलब जो है और गले का, उनके कान का और गले का। क्या कान गले में क्या पहने? वो चैन और लॉकेट, चैन और झाले वाले कुछ पहने हुए, चैन मंगलसूत्र भी था। क्या नाम है उनकी पत्नी का? खुशबू वर्मा। कहाँ है वो? बात हो पाएगी?
फिर दूसरी बार मतलब 6 आदमी यहाँ थे। यहाँ बता रहे हैं कि खुशबू वर्मा, हाँ, पुष्कर बता रहे थे 6 आदमी। पुष्कर की पत्नी खुशबू वर्मा यहाँ के ऊपर लेटी हुई थी। उनके कान, सीधे खुशबू वर्मा कौन है? खुशबू जी, क्या हुआ था जब रात को आप लेटी हुई थी? कितने लोग थे? कैसा क्या हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वीटीवी से मैं जमीनी धरातल पर ये जानना चाहता हूँ कि जो बदमाश आए थे, आप कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ क्या हुआ रात को? आपके साथ कैसे लूटपाट बदमाशों ने की, क्या किया, आपकी क्या स्थिति बताएं। रात को वो आए थे तो जैसे ही आए तो इनकी रजाई फेंका, लेटे थे मेरे हस्बैंड, उनकी रजाई फेंका के उसने बोला कि चैन निकाल, तो वो चैन निकालने लगे। बस इधर उधर का चारों तरफ का बिस्तर समेटने लगे। फिर चाबी पा गई, चाबी जो वो लोग पा गए तो चाबी एक लेने लगा, उसकी चैन छीनने लगे। तो हमसे कहा गले का निकाल, गले का। तो हमने मेरा टूट गया तो वो मतलब गिर गया तो ढूंढ के निकालने लगे। नहीं, वो लॉकेट जो गिर गया था। उसके बाद कान का निकाल, कान का। तो कान का निकालने के बाद फिर उसके बिट्टू के पास गए जो मेरी ननद थी। उसके पास गए, उससे बोले कि निकाल जल्दी निकाल, तू निकाल। लेकिन हमसे भैया कुछ नहीं, लो मेरी बेटी बीमार है, हार्ट का ऑपरेशन करवाना है। तो वो कहने लगा छोड़ दो इसको, छोड़ दो। फिर पापा की अलमारी को छूने लगे, उसको तोड़ के। तो वो बोले कि इसमें कुछ नहीं है पापा की अलमारी, इसमें सिर्फ कपड़े और कागज हैं। तो वहां से चले आए। फिर एक मेरे सामने इसी मतलब बैठा रहा, खड़ा रहा। 6 लोग हमारे, 6 लोग इनके रूम में आ गए। कुल के इन बदमाशों के हाथ में क्या असलहे थे? असलहे थे और ये लोहे की बॉडी टाइप में थी, उसी से अलमारी तोड़ रहे थे। आपकी लगभग कितनी कीमत का आपका सामान ये आपके कमरे से उठा लेंगे? मेरे कमरे से जो चैन लेके गए हैं वो इतनी मोटी थी, लगभग 19 ग्राम की, 19 या 20 ग्राम की चैन थी। और क्या ले गए? और मेरे कान के लंबे ले गए हैं, वो होते 5 ग्राम के। और इसके अलावा सुनो, हम जो पहने थे वो हम बता रहे थे। फिर उसके और पायल ले गए थे जो मोटी पहने थे। फिर उसके बाद रूम में मेरे रूम से दो हार लेके गए हैं, 3 जोड़ी झुमके लेके गए हैं, 4 चैने लेके गए हैं और 6 जोड़ी पायल लेके गए हैं और 2 अंगूठी लेके गए हैं, वो भी डायमंड और डायमंड की अंगूठी लेकर गए हैं। डायमंड की अंगूठी डायमंड की रिंग लेके गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो हमको वहाँ यहाँ पे परमानेंट खड़ा रहा, हमको उठने नहीं दिया वहाँ से। हम कहे कि हमको जाना है, वॉशरूम जाना है। कि नहीं, बैठ, यहाँ से जाओगी तो हम गोली मार देंगे तुम्हारे। तो हमको 1 मिनट जाने दो, हम किसी से फोन नहीं करेंगे, तो फिर तुम होशियार मत बनो, हम अभी तुमको गोली मार देंगे। फिर वहाँ से एक परमानेंट खड़ा रहा। तो हम कहे सर भैया हमको मारना नहीं, मेरा सामान सारा कुछ ले लेना, लेकिन मुझको मारना नहीं। तो बोला था कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन तुम चुप पे बैठी रहना बस। कैसा महसूस कर रही है इस समय? इतनी बड़ी घटना घट गई, आप डरी हुई लगी है, सहमी हुई लग रही है, क्या महसूस कर रही है इस समय? हम सर बहुत डरे हुए हैं। अभी अंधेरा हो रहा है कि मेरा दम घुट रहा है कि हम कैसे इस घर में रहें या घर छोड़ के चले जाएं यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है, मैं कैसे इस घर में रहूं? इतनी दहशत और खौफ में खुशबू है, जो अब भी खौफ ज्यादा है। बदमाशों ने जो तांडव इस घर के अंदर किया है उसको लेकर। उसके बाद इस घर के अंदर यहाँ पर इस तरह पर्दा खींचा था, ये लोग लेटे थे। पर्दा जब हमको जगाया गया तो इस तरह था, बस 3 आदमी बस यहाँ से कहा ऐसे, उठ मादरचोद। बस ज्यों ही कहा, हम उठ के जब देखे तो 3 आदमी ऐसे टहल रहे और बराबर चल रहे थे। वो डर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा ना कोई असलाह हो, तो वो चल रहे थे। जब हमने देखा तो एकदम हम भौचक हो गए। हम कहे अरे दादा ये क्या हुआ। हम रजाई में सर डाल करके लेट गए। तो ये जो है हमारे इसमें वो चिपकाने वाले लगे थे, मच्छरदानी जैसे वो लगा है, वो लगा है, यहाँ से लगे थे। मच्छरदानी तोड़ गया, हमको रजाई फेंक करके हमको वहां बैठा दिया। हमारी वाइफ वहां बैठी थी। ये अलमारी की चाबी यहाँ गुरुवारे से ले लिया। अलमारी पहला तो ये खोला, उसके बाद जो है अलमारी ये सब तोड़ करके 1-2 लोग खड़े थे, एक बैठ करके, वो जो लंबा वाला था, ये सब ये साबड़ से वहां ला करके अंदर जो है वो सब बेलचा से तोड़ दिए। इसको भी ये ऐसे उठाए, सब देखकर चेक किया, लेकिन यहाँ पे इसमें सामान कम से कम 2-3 हार थे, 2-3 मेहंदी थी, और जो है तमाम सामान। फिर उसके बाद जब यहाँ से ले गए हैं, उसके बाद जो है उस कमरे में मतलब जो है हमसे पैसे कैश मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे। तो हमने कहा कैश हमारे पास भैया नहीं है, और कैश मतलब जो था हम बाजार में लेबर को दे दिया, गन्ना उन्ना छुड़ाई। लेकिन कितनी जमीन है रे? तो हमने उनको केवल 15 बीघा बताई थी।
तो कहा 15 बीघे में साले कार भी है, बुलेट भी है, ये है और पैसा नहीं है। पैसा बता दो, नहीं तो बता दे रहे हैं कि मतलब जो है बस इतना करके। और वो जो काम कर रहे थे 3 लोग, तो वो जो हमको वो एक वहाँ पर टारगेट किया था हमको बाँध, फिर जब हम कोशिश किए तो फिर ये हमारी वाइफ पकड़ने लगी कि ऐसा कुछ मत करना नहीं तो चोट खा जाओगे। तो हमको बाँध दिया और किसी को नहीं बाँधा, केवल हम ही को बाँधा था शर्ट से। और फिर जो है एक वहाँ पर खड़ा रहा था। फिर ये डायरी हमारी, और इसमें जो है वो हवन सामग्री रखा रहा है, वो सर बार-बार निकाल रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है? तो हमने कहा हवन सामग्री है। फिर बाद में एक डायरी हमारी बार-बार खोल रहे थे। उसके बाद वो 3 आदमी जब इसमें से ले करके गए, फिर उसमें गए, उसमें जितना भी सामान, वहाँ तो कोई नहीं था उस कमरे में। इस कमरे में आइए, इस कमरे में। नहीं, आप इस कमरे में आपकी पत्नी भी थी? जी, जी। कहाँ है आपकी पत्नी? राधा जी, आप इसी कमरे में रात को लेटी हुई थी जब बदमाश आए? क्या राधा जी आपके साथ हुआ? आप बहुत खौफजदा हैं, डरिए मत, हम पत्रकार हैं, आपकी आवाज हम जनता तक, अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बिल्कुल फ्री होकर के हमको बताइए, आप कोई डर मत करिए। क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए। एकदम से आए, बाहर आपस में बात कर रहे थे सब लोग, तो हमको लगा कि हमारे देवर तो अकेले हैं, तो आखिर में ये 2 आदमी कहाँ से बात कर रहे हैं। हमको लगा हम जग गए, फिर हम जग गए लेकिन इनको नहीं जगा पाए और बस एकदम से आके छाप लिए। रजाई फेंक उठ, हम लोग उठ गए। नहीं, लेकिन वो अंदर नहीं प्रवेश किए, बाहर से मतलब पहले असलाह दिखाए, फिर बाद में मतलब जो है जब हम रजाई ओढ़ करके डर बहुत गए ना। फिर क्या हुआ? फिर उठ के बैठ गए, डर जबरदस्ती बिठाया उसने, बिठा दिया। फिर इनके हाथ पीछे के ऐसे बांध दिए। फिर हमारा ये सब नोचने लगे, हम बहुत डर गए। तो कहने लगा तेरी औरतिया को मैं नहीं छूऊंगा, टच नहीं करूंगा, बस सामान चाहिए। इसी तरह इनसे बोले। तो हमारा दम घुटने लगा, हम बीमार हैं। तो हमको पानी भी उठा के दिया। वही बदमाश लोगों ने पानी दिया। हम हमारा तबीयत नहीं ठीक है, हम बीमार हैं, हम पानी पीना चाहते हैं। तो कहीं पानी हम उसी जगह देंगे, बैठे रहो बस। पानी भी उसने दिया। हमारे ठंड लग रहा था तो हमको रजाई भी उड़ाया। और हम कहने लगे हम स्वेटर पहनेंगे, हमारे सारे शरीर में ठंडक लग गई, एकदम से शरीर कांपने, डर लग गया। तो स्वेटर उठा के दिया हमको, टंगा था स्वेटर पहने, हम सब कपड़ा पहने जो नहीं पहने थे, साल और पानी दिया, पिए। फिर उस कमरे में चले गए। 2 लोग यहीं पे। इस कमरे में कितना सामान आपसे लिया? यहाँ तो हमने 3 हमरे सास क्या, हमारी नंद क्या, वो बैठी है, सारा सामान बहुत ज्यादा रहा है। ननद क्या हमारी। कितना सामान था? हाँ, आपका कितना सामान गया? हमारा भी उतना था जितना हमारी ननद का। क्या था आपका? शादी में जो बना था वो था, और जो हम अलग से बनवाए वो भी था। वो क्या था? देखो, हम 4 जोड़ी पायल है पातर वाली और 2 जोड़ी मोटी वाली रहा। एक हार रहा है गले का, 2 एक हमारा है, एक इनका हार रहा है। और हमारी सास क्या मांग बेंदी 2 रहा, एक इनकी रहा, एक हमारा है। अंगूठी रहा 2, एक इनकी, एक हमारा। सारा सामान डबल टेबल रहा। और चांदी के इतने लच्छा हमारे सास के रखे थे, पुरानी सास। नथनी इतनी बड़ी सास की थी, चिमटी थी चांदी की, और कमर पेटी थी इतनी 1 किलो की, 3 पेटी थी 1 किलो की। और कमर बिछुआ पूरे में जो पूरे कमर में लगाया जाता वो थे 2 लटकाने वाले, और छल्ला टाइप में। और याद रही और झुमकी रहा। और झुमकी हमारी 2 जोड़ी थी, एक झुमकी बड़ी थी, एक हमारे लटकन तरफ के बाला थे बड़े, और एक झाला हम पहने रहे, वो लंबे लंबे थे, वो नोच के ले गए, माला नोच के ले गए। 36,000 के माला हमारे जो पहने थे। जो कुल सामान कितना चला गया होगा? हम ये नहीं बता पाएंगे कितना होगा। 2002 में हमारी शादी। 2002 में शादी हुई थी। पुराना सोना हमारा बहुत भारी था। अच्छा, ये आपकी कौन है? ये हमारी ननद है, ये हमारी वो इनका सारा सामान गया है। इनका आप कहाँ रहते हैं? हम 12 में रहते हैं। ये आपके कौन है भैया? हमारे बड़े भैया हैं। क्या नाम है इनका? अजय। ये अजय है, इन्हीं का ये घर है, यही डकैती रात को। आपका कितना सामान चला गया? बस वही जो हमारी भाभी का था वही हमारा था। क्या जैसे गया? जैसे कंगन थे 4, और वो हार था, कमर पेटी थी, और वो लटकन वाला कमर का वो रहा गुच्छा, वो बहुत बड़ा था। सब मांग बेंदी थी, बहुत सारा सामान था।
और इतना सामान आपका था, इतना ही इनका था? तो हमारा थोड़ा फालतू है अपनी इनका तरफ से फालतू था, हमारा हम कुछ अपने यूज के लिए हमारे घर में था, और वो जो जो डेली यूज नहीं करते थे वो मेरा यही था घर। हमारे वहाँ जंगल है तो हम यहीं रख गए थे कि वहाँ से क्या जमीन है इनके जो है? हमारे वहाँ वो कोटवा धाम वाला मंदिर जो है बाराबंकी में, हमारे वहाँ है। क्या नाम आपका? हमारा नाम वंदना वर्मा। ये वंदना वर्मा है, जो इनकी बहन है, गृहस्वामी की बहन है। ये आई थी, रिश्तेदारी में आई थी। इनका भी सारा सामान बदमाशों ने असलहे की नोक पर लूट लिया है। अब आपको दूसरे कमरे में ले चलते एक हैं। और न बहन है, उसका भी गया है। दूसरे कमरे में आपको ले हाँ, वो चलते दूसरे हैं, कमरे में जहां बदमाशों ने असलहे के दम पर अब बदमाशों ने जो तांडव इस घर के अंदर किया है, वो हद पर वो कह के गए हैं अगर कुछ बवाल सब लोगों ने किया तो हम 2-3 दिन बाद या 1 महीने बाद आके सबको गोली मार के तब जाएंगे यहाँ से। ये बदमाशों ने कह के गया है, धमकी दे के। वो भैंस के बारे में कह के गया है, भैंस बंधी है आपकी, भैंस भी लेकर जाएंगे बाद में आके। वो बदमाश कह के गए रात। और वही हमारे खौफ बना है कि बाद में आकर हम लोगों को गोली मारेंगे। यही हमारे बदमाशों ने इनकी पत्नी से कहा कि अगर जो कोई बवाल बनाया या कोई बात की तो हमारी भैंस भी बंधी है, उसको भी लेकर जाएंगे, तुम्हारे गोली मार देंगे। और अब दूसरे कमरे में आते हैं। इस कमरे में आए हैं। ये किसका कमरा है? ये पुष्कर का है, लेकिन इसमें कोई नहीं था उस दिन। ये पुष्कर का कमरा है। और वो खाना दबा दे बेटा। जो ये सोने चांदी का सामान था, ये खाली, ये आपको दिखाता हूँ, ये जिसमें हार रखे थे, ये सारा सामान आपको दिखाता हूँ, जिसमें जो जेवर जिसमें रखा हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये डकैती सामूहिक रूप से बदमाशों ने डाली है। इसका अंदाजा ये कंगन का है। जो बॉक्स है जिसमें जेवर रखा हुआ था, ये उनके परिजन दिखा रहे हैं, गृहस्वामी दिखा रहे हैं, जिसमें चैन थी। अजय वर्मा, जिनके घर बदमाशों ने तांडव किया। आप जरा देखिए कि पीढ़ा, इसमें झुमकी रखी हुई थी, सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से इनकी पीड़ा, इनकी वेदना को आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तांडव बदमाशों ने इस घर के अंदर आके के किया है। बहुत आराम से 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे बदमाशों ने इनके कमरे में। हमारे मतलब जो है वो 500 रुपए दे गई थी। कल हमारी जो भतीजी वो साले लिए चले गए। तो इसमें इस दिल्ली में नगद कैश था। इस झिल्ली में, किस झिल्ली में? लेकिन इसमें ना हम लोग जानते थे, केवल छोटा भाई जानता था, सिर्फ वो जानते थे। वो घर में किसी को बताया नहीं। हमने कहा कि वो शटर वटर लगवाना है वहाँ दुकान पे, और वो मतलब जो है मोरंग एक ट्रक लानी थे, तो हमने कहा पैसा निकाल लो तो कम से कम जो है जिसको देना है दे दिया जाए। ये हमारी बहन थी, वो छोटी है, ये बिटिया भी थी, ये बहन थी। क्या नाम है इनका? प्रतिभा। इसके कान के नहीं लगे, लेकिन इसका माला जो है इसमें था। ये तुम्हारी बहन है? ये इनकी बहन है? उसका बगल वाले कमरे में लड़की थी। ये बच्ची थी, ये बच्ची थी, ये बच्ची थी। तुम्हारा क्या बहन जी ले गए? मेरा पायल और वो माला और वो बिछिया और 1000 रुपए। 1000 रुपए। क्या महसूस कर रही हैं आप? डर सा लग रहा है यही कि डर सा लग रहा है यही कि वही सब सोच के दे दो किसी और को। डर लग रहा है। पूरी परिवार की जो महिलाएं हैं, ये लड़की, इस बच्ची ने एक लड़की, 2 लड़की, मत सामान ले जाओ। मैं परिवार के अंदर मौजूद हूँ और एक छोटी सी बच्ची है। इससे पूछ लेता हूँ कि जब रात को बदमाश आए, इनकी तुम्हारी ये भांजी है? नहीं, ये हमारी भतीजी है। ये पुष्कर की लड़की है, वो भांजी है, भतीजी है। मैं उसी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अनुप्रिया है। रात को क्या हुआ था बेटा? रात को वो लोग आए थे और वो जो एक बेलचा था बहुत बड़ा, और उससे जो अलमारी थी उसे मतलब तोड़ फोड़ के फिर उसमें का सामान लेके, और फिर जो मेरे जो बगल वाले रूम में थे वो मेरे से बातें कर रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, क्या मतलब अगर जो किसी को बताओगे तो दूसरे दिन आके ठोक देंगे। ये सब बताया और कहा कि भैंस छोड़ ले जाएंगे अगर जो किसी ने मतलब कुछ किया तो। ये सब किया था। मतलब अंदर से डर सा लग रहा है। क्या डर लग रहा है? उन्होंने कहा था दूसरे दिन आके ठोक देंगे।
अंदाजा आप लगा सकते हैं कि छोटे छोटे इस परिवार के बच्चे कितना खौफजदा हैं, दहशत में हैं। कह रहे हैं इनको आज भी अंदेशा है कि रात हो रही है, लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं इनके घर के ऊपर मौजूद हूँ। पूरे परिवार की महिलाओं के अंदर दहशत और खौफ का वातावरण है और पूरा परिवार खौफ और दहशत में जी रहा है। जबकि हमारे ठीक नीचे कोतवाली ताड़ गांव के प्रभारी आशीष तिवारी बैठे लगातार घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह यहाँ जैसे ही घटना घटी थी और जैसे ही एक खबर मीडिया में आई, वैसे ही यहाँ मौके के ऊपर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा कि 15 लाख रुपए की डकैती हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि 50 लाख से अधिक की ये डकैती बदमाशों ने ढाली है। जगा करके गृह स्वामियों को बांध करके तमंचे की नोक पर महिलाओं को धमका करके डकैतों ने इस गांव में नंगा नाच नाचा है। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और घटना के 17 घंटे बीत जाने के बाद भी ताड़गांव कोतवाली पुलिस हवा में तीर चला रही है। जिंदगी इस समय कोतवाली ताड़गांव पर है और पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार अकेले एसएचओ के कमरे में बैठे हैं, गहन चिंतन मनन कर रहे हैं। और पुलिस की टीमें, जैसा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने सुबह कहा था कि 4 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो घटना को खुलासे को लेकर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल लगातार लगे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली ये बात है कि जिस घर में रसूलपुर में डकैती पड़ी है, उस घर के लोगों का कहना है कि बार बार पुलिस के अधिकारी आ करके अनावश्यक रूप से घुमा फिरा करके मुझसे बातें पूछ रहे हैं। ये परिजनों को बहुत ज्यादा अखर रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 लाख रुपए की डकैती कहना, और जब वीटीवी की टीम मौके पर पहुंची और जो महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से जो बताया, उससे स्पष्ट ये पूरी तरीके से हो गया है कि 50 लाख के ऊपर की ये डकैती है। अब इस योगी सरकार में जिस तरीके से बदमाशों ने असलहे के बल के ऊपर 1.5 घंटे तक गृह स्वामी के घर तांडव किया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। वीटीवी न्यूज के लिए ताड़गांव कोतवाली से पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।